एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो पिछला 5 लेक्चर में हम लोग लेक्चर 5 में हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अच्छा से एकदम हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन 5 नंबर तक पिछला लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस से मतलब बहुत ही अच्छा धीरे आराम से क्वेश्चन हम लोग समझ रहे थे और आराम से सॉल्व कर रहे थे। इसके बाद आज हम ये तो लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 से कराने जा रहे हैं, है ना। तो आज कम से कम 8 क्वेश्चंस कराऊंगा, 7 to 8 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ adjacent angles are found when two lines intersect in a point? क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ adjacent lines are found? कितना पेयर्स ऑफ adjacent lines फाउंड होगा जब कब होगा? when two line intersect in a point. एक पॉइंट में दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि ये होता है ना, यही तो होगा, इंटरसेक्ट करेगा तो ऐसा ही होगा ना। अरे बोलो, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, एक पॉइंट में दो लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन हमारा ऐसे गया, तो दो ही लाइन इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे। हाँ, तो क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? कितना पेयर ऑफ एडजेसेंट लाइन बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग पॉइंट मानते हैं। सपोज दैट ए, ये हमारा ओ, ये बी, ये सी, ये डी। अब देखिए, कभी दो लाइन के बीच में एंगल होता है, तो हमको तो एंगल से फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोग को पेयर सिर्फ देखना है एडजेसेंट एंगल का। हम लोग को एंगल तो निकालना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम लोग को पेयर ऑफ एडजेसेंट लाइन जो बन रहा है यहाँ पे वही हम लोग को लिखना है ना। कितना पेयर ऑफ, वो भी हम लोग को पेयर का नाम नहीं लिखना है, बस कितना सारा बन रहा है वो लिखना है। हाउ मेनी पेयर, कितना पेयर यहाँ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कितना पेयर होता है ना। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, जैसे कि एक ये लाइन है, ये जो लाइन गया है, इससे पहले हम चेक करते हैं बी ए डी, ठीक है ना। तो एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल ऐसे कुछ बन रहा होगा, एक एंगल ऐसे, एक एंगल लग तो रहा है सब 90 डिग्री बन रहा है। हम जैसा फिगर बनाए, कैसा भी फिगर बना सकते थे हम लोग, ऐसा ही बना सकते थे जो कि ऐसा भी काट रहा हो, तो ऐसे यहाँ कुछ अलग बना, ठीक है ना। तो हमको यहाँ तो नहीं बोल रहा है कि 90 डिग्री हो या फिर कुछ हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बस हम एक फिगर, जनरली एक फिगर कहीं से भी हम किसी तरह एक बना लिए, जो कि हम इसमें देखेंगे एडजेसेंट एंगल कितना बन सकते हैं पॉसिबल, ठीक है ना। तो देखिए सपोज अब ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट। अब देखिए एक कॉमन पॉइंट से ये दो आर्म्स है, एक एंगल ए ओ बी, ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? एंगल ए ओ बी। और ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? एंगल ए ओ डी। यही तो हुआ, आया ना, यही तो एंगल हो गया। तो क्या है, ये दोनों एंगल है, तो इसके बीच में हम लोग पहले चेक करेंगे एडजेसेंट एंगल है या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी, तो एक कॉमन आर्म्स है, कॉमन आर्म्स है ना, ये जो आर्म्स है ये कॉमन आर्म्स हो गया, और ये जो ओ बी और ओ डी ये अनकॉमन आर्म्स। तो एक पेयर यहाँ से हमारा बन रहा है, ठीक है। तो एक पेयर क्या बन रहा है, चलो क्वेश्चन में तो नहीं लिखने हो रहा, बस कितना पेयर बन रहा है वो लिखने को हो रहा है, हम लोग लिख लेते हैं। हमारा आंसर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन क्या बन रहा है, एक एंगल ए ओ बी कॉमा एंगल ए ओ डी, एक पेयर हमारा ये हो गया। अब दूसरा पेयर देखते हैं। तो हम लोग इतना में देखनी है, तो हम लोग इधर देख लेते हैं, है ना, इधर में देख लेते हैं। तो एक लाइन AC है, इससे एक यहाँ और ओ से पॉइंट एक निकल रहा है डी, ओ से एक डी समझिए रे निकल रहा है ना, ओ से एक रे निकल रहा है जो कि डी तक जा रहा है। तो ओडी एक रे हो गया, कॉमन रे, कॉमन आर्म्स हो गया ओडी और ओ ए और ओ सी। अच्छे से देखिएगा, तो वर्टेक्स क्या हो गया, यहाँ का ओ है, तीनों जो लाइन निकल रहा है, तीन लाइन एक हो गया हमारा ओ ए और ओ सी और ओ डी, ये तीनों जो रे निकल रहा है एक कॉमन वर्टेक्स से निकल रहा है, जो कि कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, ओ है। और यहाँ एंगल जो बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और ये जो बीच का ओडी हो गया ये हमारा कॉमन आर्म्स हो गया। तो एक ओडी हमारा कॉमन आर्म हो गया और ओ ए और ओ सी इसका
अनकॉमन आर्म्स हो गया है ना। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि यहाँ से एक एंगल COD, एंगल COD और एंगल क्या, एंगल AOD, हमारा यहाँ से एक पेयर आर निकल गया है जो नहीं करता। तो थोड़ा फिगर ये हो गया, ज्यादा ये हो गया, इसको थोड़ा हम ग्रेज कर दें। तो हम एक दोनों, एक ऐसे से निकाल दिए थे और एक ऐसे, तो हम लोग ऐसे में जाते हैं, ठीक है ना। हम BD लाइन के थ्रू एक निकाल चुके थे एंट्री करने का, और AC लाइन के थ्रू निकाल चुके थे, और हम BD लाइन के थ्रू जाते हैं जो कि जस्ट नीचे, मतलब जो ऊपर में देखे थे, ऊपर A था एक आर्म्स OA और इधर कॉमन आर्म्स कौन सा है OC। जो हम लोग फर्स्ट में देखे यहाँ पे एक इसका कॉमन आर्म्स था क्या था, OA था, लेकिन आप हम लोग जो देखे जा रहे हैं थर्ड पे OC कॉमन कहाँ पे है ना, और बाकी BO OB और OD अनकॉमन आर्म जो कि इसमें भी वही था, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, कॉमन आर्म्स हुआ है। ये हमारा फर्स्ट पेयर है, इसके हिसाब से क्या OB और OD सेम है अनकॉमन आर्म, बट जो यहाँ फर्स्ट पेयर हम बनाए इसमें OA कॉमन आर्म्स था, बट यहाँ पे हम थर्ड पेयर बनाने जा रहे हैं वो OC कॉमन आर्म्स है ना। तो देखते हैं इसका क्या बन रहा है। तो देखिए एक कॉमन पॉइंट है हमारा O, यहाँ से एक कॉमन आर्म्स हो गया OC, क्योंकि एंगल, ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल क्या है DOC, और ये एंगल क्या बन रहा है BOC है ना। तो एंगल BOC और एंगल DOC में, एंगल BOC और एंगल DOC के थ्रू एक कॉमन आर्म्स निकल रहा है जो कि OC और एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है ना। ये वर्टेक्स है जिससे सारा लाइन निकल रहा है जहाँ से, है ना, यहाँ से OB, इधर से OD और इधर से OC। तो एक कॉमन वर्टेक्स हो गया तीन लाइन का या तीन रे का, है ना। तो एंगल BOC और एंगल DOC एक हो गया, ठीक है। तो हमारा थर्ड पेयर यहाँ से क्या आ गया, एंगल BOC और एंगल DOC, ठीक है। हम लोग फोर्थ पेयर देख लेते हैं। फोर्थ पेयर हमारा कहाँ से बनेगा, A लाइन के थ्रू बनेगा, है ना, AC के लाइन के थ्रू बनेगा, जो कि इसमें कॉमन आर्म्स क्या रहेगा OB, है ना। कॉमन आर्म्स क्या रहेगा OB, है ना, क्या रहेगा कॉमन आर्म्स OB। OB कॉमन आर्म रहेगा, तो कॉमन आर्म क्या हो गया OA और OC। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एंगल BOC है और ये हमारा एंगल क्या है AOB। तो हम क्या लिख देंगे चौथा पेयर, एंगल AOB और एंगल BOC। अब देखते हैं और पेयर बन सकता है, पॉसिबल है क्या। जब हम देखिए, हम यहाँ से एक ऐसे ले लिए, एक A पेयर को हम ले लिए यहाँ से, फिर एक A पेयर ले लिए, और फिर एक A पेयर ले लिए और एक A पेयर ले लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर हम इधर से लेते हैं तो ये लेना पड़ेगा, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है एंट्री करने का। फिर ये लेते हैं तो ये तो ले ही लिए, तो मतलब हमारा यहाँ से सब हो चुका है। मतलब जैसे कि हम ऊपर थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, तो हम थोड़ा इधर ले लेते हैं, A वापस रिटर्न से B C D, क्या O, वो हमारा पॉइंट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक बार हम लोग पूरा चार ही पेयर बन रहा है, फिर 5-6 बन रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हम लोग BOD से एक बनाए, यहाँ से एक ये निकाले, है ना। यहाँ से एक पेयर हम लोग ढूंढे BD, जो कि यहाँ पे OA एक कॉमन आर्म्स था, है ना। इसका कॉमन आर्म्स क्या था OA, और जब हम ये पेयर बनाए सेकंड पेयर, तो यहाँ कॉमन आर्म्स था OD, है ना। क्या कॉमन आर्म था OD, ठीक है। और जब हम इधर से बनाए, इधर से, तो यहाँ पे कॉमन आर्म्स क्या था OC। जो हम लोग थर्ड पेयर बनाए, उसका कॉमन आर्म क्या था OC था, है ना। क्या था, थर्ड जो पेयर बनाए हैं, ये थर्ड पेयर बनाए, उसका कॉमन आर्म क्या था OC। और जो हम लोग लास्ट का फोर्थ पेयर बनाए, वो हमारा कॉमन आर्म था क्या OB। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आर्म 4 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 4 ही पेयर बन सकता है ना। कॉमन आर्म्स क्योंकि 4 ही दिख रहा है, और एक ऐसे बनाए लास्ट वाला, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पॉसिबल है कि हम लोग अगर ये ले लें और ये ले लें, तो क्या ये हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, क्योंकि कॉमन आर्म्स कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ मतलब वो अलग ही लग रहा है। अब बोलिएगा कि ये और ये, तो ये दोनों हम लोग बनाए चुके हैं, जिसका कॉमन आर्म्स वो भी था फोर्थ पेयर वाला, है ना। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका, जिसका भी आंसर क्या है 4 पेयर,
हाँ ये आंसर ये भी, बस हम आंसर में पेयर वाइज आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है देखिए, हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्राइकेड एंगल इन ऑल, मतलब इस फिगर में एंड कैन यू नेम इन फिगर 10.36। देखिए हाउ मेनी पेयर, इसमें भी क्या लिखना है, पेयर ऑफ ट्राइकेड एंगल कितना है वो लिखना है और उसका नाम भी लिखना है। तो पिछला में देखिए हम नाम भी लिखे थे, कौन कौन सा पेयर बन रहा था ट्राइकेड एंगल का और कितना पेयर टोटल था वो भी हम लिख दिए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 लगभग सेम उसी तरह, बस उसमें कुछ और फिगर ऐसा था कुछ और इसमें कुछ फिगर ऐसा है, बस और कुछ नहीं डिफरेंस है। बाकी उसमें भी नेम लिखना था, कितना पेयर था उसमें भी लिखना था और इसमें भी वही करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहले तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करके देखना है कितना पेयर बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसके बाद हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है ना। तो पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए अच्छा से, और नहीं बनेगा उसके बाद कमेंट में अगर पिन कीजिएगा, एक कम से कम 5 कमेंट आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन से डाल देंगे, ठीक है ना। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, तो इसको अब अच्छा से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, चाहे आधा घंटा ही क्यों नहीं लगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कीजिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन हम बता चुके हैं ट्राइकेड एंगल वाला, है ना। आरटी सर में ऐसा ही होता है कि एक क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पूरा रिवाइज करने के लिए 2-3 बार 4 बार रिपीट करते रहता है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फिगर घुमाएगा या कहीं नंबर चेंज कर देगा, नंबरिंग मतलब कुछ चेंज करते रहेगा, बस क्वेश्चन लगभग सेम बनाएगा। इसलिए एनसीईआरटी और आरटी सर में बस यही डिफरेंस है कि एनसीईआरटी बुक में हमारा एक क्वेश्चन एक टाइप का एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन आरटी सर में एक टाइप का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट लोग ज्यादा रिवाइज कर क्वेश्चंस बनाएगा तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो कॉन्सेप्ट ज्यादा याद रहेगा, फॉर्मूला ज्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से कीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 आप लोग खुद बना दिए हैं और हम अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.37 ये जो बनाया फिगर 10.37, ठीक है ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है किसी तरह से, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, सोचो थोड़ा टाइम लो, 5 सेकंड 10 सेकंड सोचो कैसे होगा। फायदा है, मैं एक थ्योरम बताया, थ्योरम नंबर 3 जो क्या था, जो मैंने प्रूफ किया सम ऑफ ऑल एंगल। थ्योरम नंबर 3 आपके लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ राउंड ऑफ अ पॉइंट इज कितना, किसका इक्वल था 360 डिग्री, ठीक है ना। तो वहां के हिसाब से हम लोग प्रूफ भी किए थे थ्योरम। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ राउंड ऑफ अ पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है, इसके राउंड जितना भी एंगल है उसका सम के बराबर कितना होगा 360, मतलब ये जितना भी टोटल एंगल होगा, ठीक है ना, वो 360 के बराबर होगा। तो एक हमारा देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा 3x, ये भी हमारा 3x, ये 150 ax, तो जितना भी है इसका सम कितना होगा 360 के बराबर, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला है 3x, फिर 3x है, फिर प्लस x प्लस 150, यही है ना, किसके बराबर है 360 के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ए बंदा देखिए, ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, एक प्रजाति का है, इसको हम क्या करेंगे एक साथ ऐड करेंगे। और ये बंदा और ये बंदा एक प्रजाति का है, तो ये बंदा बोल रहा है कि मुझे उधर जाने दो भाई, तुम लोग मेरे साथ क्या करोगे, तुम लोग 3 मिलके
तो ठीक है, किसी तरह से जबरदस्ती ये 150 एंगल का था, इसलिए दौड़ के किसी तरह से भाग के यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक चला गया तो ये बोल रहा है मैं खुद के साथ ऐड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें माइनस करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस ही रहेगा ना। तो ये खुद बोल रहा है कि मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, प्लस का नहीं लगा सकता, किसी तरह से तुम्हें ले लूंगा अपने साथ, बट माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बोला ठीक है ठीक है। तो ये प्रजाति का सेम बिलोंग कर रहा है, सेम प्रजाति का, इसको हम क्या करते हैं एक साथ ऐड कर देते हैं, क्या है 7x इज इक्वल टू 150 का जाएगा तो 360 में माइनस 150। देखिए सब थ्योरम, जितना भी थ्योरम बनाए थे इस क्वेश्चन तक टोटल थ्योरम रिवाइज हो चुका है, ठीक है ना। तो थ्योरम समझना इसलिए जरूरी था, ये क्वेश्चन में भी आता है थ्योरम, जो थ्योरम रहता है। तो 7 से कितना वाला कटेगा 30 वाला 200 है, कितना हो गया x का वैल्यू 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना था x का वैल्यू, हमारे को x का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। लिख दें, चलो लिख देते हैं, इतना आप खुद से लिखना सीख लो यार, इतना लिखते रहो, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.39 फिगर में क्या बोल रहा है, AOC से एक लाइन फाइंड x, AOC एक लाइन है, AOC एक लाइन है, तो हम लोग क्या बोल रहा है x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो ये जो AOC एक लाइन है मतलब लीनियर लाइन है, तो यहाँ क्या लगेगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है ना। सम ऑफ लीनियर पेयर क्या था, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज क्या था, आज क्यों यार, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना था, इस कितना था 180 डिग्री यार। पूरा ये जो हमारा ये है ऐसे है, अब पूरा का कितना होगा 360 और हाफ का 180, तो हमको अभी कितना चाहिए, हमको तो अभी इतना ही लिखना है ना, कितना देखना है इतना, क्योंकि लीनियर लाइन है, इधर का तो हमको पता ही नहीं है, इधर का हमको सिर्फ पता है, तो हमको क्या पता है, तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 70 + 2x, यही तो है, इधर इतना 70 और इतना 2x, और ये टोटल कितना एंगल है 180 है, तो 70 + 2x = 180। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, सिंपल है भाई, कितना बराबर 180। ये बंदा अलग है और ये बंदा एक है, तो एक साथ जाएगा, कितना होगा 180 - 70। बताओ कैलकुलेशन में इतना आराम से करके बता रहा हूँ। x = 55 डिग्री। यार सिंपल था भाई, बस लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ राउंड ऑफ अ पॉइंट, टोटल का या फिर कहीं 360 रहेगा कहीं 180, तो बस यही करना है। अब आगे क्वेश्चन में भी 11 क्वेश्चन बचा हुआ है, 11 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज, और देखो सब इतना आसान से आराम से बनेगा ना क्वेश्चन, बस मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। पढ़ोगे तो थ्योरी जितना भी करवाना है उतना डिफाइन पढ़ लोगे, अच्छे समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी लगभग सेम है यार, क्या बोलूं, मैंने बोला था कि क्वेश्चन रिपीट करता है एक जैसा क्वेश्चन, ठीक है। देख लो इसको क्या बोलूं, POS इधर एक लाइन है, फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिगर 10.3 की वैल्यू, ठीक है। तो POS एक लाइन दिख रहा है, फिर दिख रहा है क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये कितना होता है टोटल एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर कितना होता है एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है यार, आया ना।
कौन कौन सा एंगल है? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस। अगर लिख के बना दिया है ना यार, बहुत ही एक्सप्लेन करके होता है, ठीक है ना। तो यार अच्छा से कम क्वेश्चन बनना चाहिए। खुद से ये बना के देखो यार क्वेश्चन क्या है, खुद से ट्राई करो पहले, फिर देखो सॉल्यूशन। यार हमेशा सॉल्यूशन देखने जरूरी थोड़ी ना है, नहीं बने तो सॉल्यूशन देखना ना, इसलिए तो हम बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि नोट्स बनाना है, छापना है और फिर बाद में लेके बैठना है या फिर सिर्फ नोट्स बना के रख देना है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। थ्योरी देखो यार, क्वेश्चन पहले पूरा एक्सरसाइज खुद बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन जो नहीं बनता वो देखना है ना। तो ऐसे थोड़ी ना इसी लगातार तुम लेक्चर खोल के सॉल्यूशन देखते जा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे समझ में आएगा उस समय, लेकिन फिर बाद में खुद से जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना, ये माइंड जब तक खुद से काम नहीं करवाओगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं भाई। इसलिए पहले खुद से दिमाग लगाया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या एंगल पी ओ एस हमारा क्या है, खुद देखो तो एंगल पी ओ क्यू क्या है, पी ओ क्यू क्या है बोलो, क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू क्या होगा 60 डिग्री हो गया, प्लस एंगल आर ओ क्यू क्या है बोलो 4x, और आर ओ एस क्या है 40 डिग्री। बस सिंपल, ये बंदा एक पार्टी का है, तो 4x इक्वल टू ये बंदा जुड़ के इधर चले जाएंगे तो 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 डिग्री। बस सिंपल भाई, सिंपल क्वेश्चंस हैं, अच्छा से बनाना है और आंसर पाना है, हाँ ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देख लेते क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर 10.40, ये हमारा फिगर 10.40 है, हाँ ना। फिगर 10.0, ACB इज अ लाइन, ACB एक लाइन है, देखिए ये हमारा सॉरी ACD, ठीक है। क्या हो रहा है, ACB एक लाइन दिख रहा है, सच दैट एंगल DCA इज इक्वल टू 5x। तो एंगल DCA कौन सा है, एंगल DCA है हमारा, ठीक है ना, DCA तो एंगल 5x एंड एंगल DCB कितना है 4x, तो एंगल DCB कितना है 4x। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल DCA एंड एंगल DCB। इसका वैल्यू निकालना 5x और 4x का, तो क्या होता है भाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यहाँ भी रहेगा, दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन में दो एंगल दो रेशियो में बटा हुआ है, अब हमको बस उसी का वैल्यू चाहिए जो दो रेशियो में, रेशियो भी है 5:4 में भाई। इसका आंसर तो डायरेक्ट टेन का है, डायरेक्ट टेन हुआ है, डायरेक्ट 50 डिग्री और 40 डिग्री। देख लो सॉल्यूशन का, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, हाँ है ना। क्या करना है, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री, सॉरी x इज इक्वल टू 20 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल DCA वैल्यू क्या हो गया, हेंस एंगल DCA इज इक्वल टू 5x, है ना, कितना हो गया 5 into 20 100 डिग्री एंड एंगल DCB इज इक्वल टू 4x 4 into 20 80 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल हर जगह लग रहा है, हर क्वेश्चन में लगभग लग चुका। अभी तक 11 क्वेश्चन करा चुके, से लगता है 5-6 क्वेश्चन तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल से बनाया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, हाँ भाई, तो आप लोग तो बुक खोल के तो बैठे हुए होंगे, लेक्चर देख रहे होंगे, तो आप लोग के पास तो आर डी शर्मा का बुक होगा ही। कौन सा विषय में पढ़ा रहे हैं, आर डी शर्मा का बुक तो होगा ही, है ना, होगा। तो भाई मैं तो नहीं बताने वाला, मैं तो एक ही क्वेश्चन बनाते थक गए, एक ही टाइप का। देखो भाई 12 क्वेश्चन भी वैसा ही है, 13 भी वैसा ही है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल पेयर ऑफ लीनियर
सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल्स इज 180 डिग्री। इसमें भी लगने वाला 12 में भी और 13 में सेम भाई सेम। मैं तो थक गया 9 10 11 8 से 7 से हम लोग ऐसे ही बनाते आ रहे हैं। हम थक चुके हैं, हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए 12 13 क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, अब खुद आंसर पाइए और सॉल्व हो जाएगा आपसे, मेरा पक्का उम्मीद। इसमें कमेंट बॉक्स में पिन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप 12 13 क्वेश्चन इतना आसान है कि खुद से बनाइए, ठीक है ना। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं भाई, हम थक चुके हैं। हाँ भाई, तो क्या सॉल्व कर दूं? ठीक है, तो चलो सॉल्व कर ही देता हूँ अच्छा से, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन दो मैं पीछे छोड़ दिए थे, लेकिन इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा आप लोग, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। तो क्या करते हैं, पहले जो गिवन जो दिया रहता है वो लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग रीड मास्टर भी यूज करेंगे। गिवन दैट OP OQ OR and OS are 4 रे, है ना। ये 4 रे है, हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। सॉरी, ये से लिखना था, छोड़। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल POQ प्लस एंगल QR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ ये करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, खुद से कुछ प्रूफ करने के लिए ड्रॉ करना जरूरी है। तो क्या करते हैं, ड्रॉ है ना। अब ये पॉइंट का नाम क्या है पता है, चलिए टी रख देते हैं, ठीक है ना। टी रख दिए। तो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल से एक ये 180 डिग्री हो गया इसका सम, और एक ये 180 डिग्री हो गया, है ना। तो ठीक है, तो हम लोग पहले तो कंस्ट्रक्शन जो किए तो लिखते हैं, ड्रॉ OT रेज, draw OT rays opposite to OP से एक अपोजिट रे हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। OT का जस्ट अपोजिट, OP का जस्ट अपोजिट OT रे हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूफ हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टू प्रूफ लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल इज कितना था, 180 डिग्री, है ना, ठीक है ना। तो हमारा एक एंगल ये हो गया, कितना एंगल, 1 2 3 4 5 एंगल यहाँ से, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं वो PT के लाइन के ऊपर कितना एंगल है, वो लीनियर पेयर उसका देख लेते हैं, फिर नीचे का देख लेते हैं लीनियर पेयर। तो पहले सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल इज 180 डिग्री, तो क्या होगा, एंगल ROT प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल POQ कितना होगा, बोल दो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब इधर से हम एक इक्वेशन इधर से बनाना चाहेंगे, तो नीचे का सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना आ जाएगा, उसका भी 180 डिग्री होगा। तो इसका क्या है, एंगल POS प्लस एंगल POS कितना बराबर होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इरेज। तो हम क्या करेंगे, अब इरेज करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करके क्या करेंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा आंसर, है ना। तो हमारा आंसर मिल जाएगा। हम लोग क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ये हम लोग को प्रूफ करना है।
ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, तो नोट कीजिए। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन है तो क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि ऐड करना पड़ रहा है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। यार थोड़ा बोल्ड। ठीक है, तो ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो क्या पहले LHS में ऐड होगा, RHS का RHS में ऐड होगा। तो LHS में क्या क्या है उसको ऐड करते हैं, जितना भी है दोनों का LHS में जितना उसको हम एक साथ ऐड कर देते हैं। एंगल ROT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल POS प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल POQ कितना बराबर हो गया, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या प्रूफ करना था, एंगल POQ। तो एंगल POQ हमारा कहाँ है, देखते हैं क्या क्या इसका इक्वल 360 करना था। एंगल POQ हमारा हो गया। एंगल ROQ कहाँ है, ROQ या फिर QOR सेम है, तो ROQ हमारे यहाँ हो गया। SOR, तो SOR कहाँ है भाई, SOP, सॉरी तो SOR नहीं होगा ना, SOP हो, अच्छा हाँ SOR नहीं होगा, सॉरी। अब एंगल तो SOR तो हम लोग के पास अभी नहीं है, जिसको हम लोग किसी तरह से बनाना पड़ेगा, है ना। और एंगल POS कहाँ है हमारा, ये तो कहीं ना कहीं यही दोनों को ऐड अप करके हमारा एंगल POS बनेगा, तो सब का सम हो जाएगा कितना, 360। तो एंगल ROT प्लस एंगल TOS, तो एंगल ROT कहाँ है, ये हमारा T था, T माने थे ना जो ड्रॉ किए थे, तो एंगल ROT है हमारा, और एंगल TOS ये हमारा। तो ये दोनों को ऐड अप करते हैं तो ये होता है हमारा, जब ये है इतना और इतना को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये होता है टोटल। तो ये टोटल क्या है, SOR, क्या है ROS या फिर SOR। तो क्या हमको मेरा पास क्या आ रहा था, SOR, तो SOR हमारे यहाँ से निकल गया SOR। हम लोग को ऐड किसको ROT को ऐड किया और TOS को ऐड किया, तो क्या बन गया एंगल SOR। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एंगल SOR प्लस एंगल POS प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल POQ इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, हेंस। तो बस हम क्या लिख देंगे, हेंस। ठीक है, बस हमको यही प्रूफ करना है ना। तो एक क्वेश्चन हम इसी तरह थ्योरम छोड़े थे, एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन था जो कि हम लगभग शायद 4-5 क्वेश्चन थे वो हम छोड़े थे। तो इसी तरह सेम बनेगा, उसको भी आप बनाने का ट्राई कीजिएगा। थ्योरम में कुछ थोड़ा ड्रॉ करने में क्या कहते हैं, हम जब थ्योरम सॉल्व कर रहे थे तो ये हम क्वेश्चंस में ही ले लिए थे, और ये नहीं, ये हमको कंस्ट्रक्शन मतलब ड्रॉ करना था बाद में। तो थ्योरम में बस जरा से मिस्टेक हुआ होगा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, हेंस प्रूफ हो गया। तो हम लोग यहाँ से समझिए थ्योरम भी रिवाइज कर लिए, है ना। तो इसी तरह आरडी शर्मा क्या होता है, रिवाइज कराते रहते, थ्योरम भी रिवाइज करा देता है क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग लेक्चर नंबर 6 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक बचा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेंगे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर जो 5 ये आज करवाया है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा से बने। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसके आगे थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, तो वो भी बन जाएगा, आसानी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। ठीक है, तो आप 14 तक क्वेश्चन अच्छा से कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो फिर टाटा, गुड बाय।